नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ दिल्ली पर। मैं हूं आपका होस्ट राजवीर सिंह। 6 साल मोदी सरकार। चलिए जानते हैं क्या हुए 6 साल में और क्या नहीं। देश की सत्ता पर पहली बार नरेंद्र मोदी जी 16 मई 2014 को काबिज हुए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री की ताजपोशी हुई। इस तरह से मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह आने वाली है और केंद्र में 6 साल पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने 6 साल के कार्यक्रम में जता दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा दिशा बदल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी सरकार और सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर यह दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही यह सभी संदेश दिया है कि कड़े फैसले हम भी कर सकते हैं। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। नंबर 2, मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जुड़ने के लिए जन धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खातों में खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के करीब गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके। इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए। नंबर, भारत में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी और सवर्ण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद में जीएसटी को पास कराया और यह देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। नंबर 4, अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी बनाया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर किया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 317 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया। नंबर 5, अल्पसंख्यकों से संबंधित फैसले। नरेंद्र मोदी जी सरकार ने सत्ता में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुस्लिमों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला 2018 में किया। सब्सिडी हटाने के निर्णय से केंद्र सरकार को 700 करोड़ रुपए की बचत हर साल होगी। ऐसे ही सरकार ने 45 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज करने की इजाज़त भी दी। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानून तौर पर जुर्म बना दिया गया। नंबर 6, भारत अंतर्राष्ट्रीय पहचान। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज़्यादा देशों का दौरा किया और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 10 देशों का दौरा किया है। पीएम मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों को संबोधित किया। ऐसे ही इस साल फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के न्योते पर गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप में शामिल हुए और करीब 1 लाख लोगों को संबोधित किया। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हुए हैं, जिसका नतीजा है कि कश्मीर मसले पर दुनिया भर के देशों ने भारत का साथ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी। इसके दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। तो बस यही थी एक खबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।